हेलो सबस। तो आप जो ये टेक्स्ट एनिमेशन देख रहे हैं ये सब मैंने अपने एडिट पेज पे बनाया है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे हम इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनाते हैं और इसको हम प्रीसेट बनाएंगे, मैक्रो जो भी आप कहते हो, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह बनाएंगे। आप इसको एडिट पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको फ्यूजन पेज पे नोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है बनाना। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो मैं चलता हूँ एडिट पेज पे फिलहाल। तो मैं आ चुका हूँ एडिट पेज पे, देख सकते हैं आप कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट प्लस पेज बार दबाता हूँ और जो मैंने मैक्रो बनाया है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एनिम टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा खुद का है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे आता है सब कुछ। पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ इंस्पेक्टर पे। ये ग्लो पहले से ऐड है मेरा, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं जो भी आपको लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ हेलो सब्स। अब देखो यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। फॉन्ट वेट, यहाँ पे फॉन्ट वेट नहीं मिलेगा तो ये वाला करके देखते हैं कुछ ऐसा। और यहाँ से फॉन्ट वेट चेंज करता हूँ, मीडियम, सेमी बोल्ड, ठीक है। सब कुछ कर सकते हो। टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हो, ट्रैकिंग चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ओके करते हैं। आप ग्रेडियंट कलर दे सकते हो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। और ग्रेडियंट कलर में जो आपको कंट्रोल मिलता है वो भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो। कैरेक्टर की जगह आप फुल इमेज कर सकते हो, तो ये पूरे टेक्स्ट के ऊपर रहेगा। अब आते हैं हमारे मेन चीज़ के ऊपर जो हमारा है एनिमेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिले, आप डिले सेट कर सकते हो, कितना आपको वर्ड्स के बीच में डिले चाहिए। अगर मैं ऐसे डिले को बढ़ाऊँ तो आप देखो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। डिले को और बढ़ाते हैं तो देखो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, ठीक है दोस्तों। अब ये एक्स इलास्टिक है, इसको छोड़ते हैं। मैं ये वाई वाला दिखा रहा हूँ आपको, मतलब ऊपर से नीचे वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई, ठीक है। जितने भी वाई के कंट्रोल है वो सिर्फ ऊपर से नीचे वाले हैं, ठीक है। तो वाई मेरा इलास्टिक सेट है अभी। यहाँ से आप और भी चीज़ें सेट कर सकते हो, ठीक है। बाउंस सेट कर सकते हो और भी स्मूथ एनिमेशंस हैं। तो मैंने इलास्टिक सेट कर रखा है। और वाई अगर आपको कहाँ से चाहिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। सपोज ये अभी नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है। मैं डिले को ठीक करता हूँ पहले तो 0.5। ये भी नीचे से ऊपर आ रहा है, मुझे ऊपर से नीचे चाहिए। तो ये भी प्लस में है वाई मेरा, तो मैं इसको यहाँ से माइनस में कर दूंगा, ठीक है। माइनस में किया तो कुछ नीचे आ चुका है। अब मुझे इसे ऊपर दिखाना है। अगर मैं चलाऊँ तो ये कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, आ चुका है ऊपर से नीचे। अब मुझे इसको पोजीशन करना है कि सेंटर पे। तो मैं यहाँ से इसको पोजीशन कर सकता हूँ। यहाँ देखो वाई पोजीशन मिल रहा है आपको। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर ले लेता हूँ पहले तो। आप कहीं भी रख सकते हैं वैसे तो, मैं सेंटर में दिखाता हूँ। और यहाँ से मैं कुछ इसको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन से इसको ऐसे पोजीशन कर सकता हूँ। अब मैं चलाऊँ तो ये मेरा ऊपर से आएगा, ठीक है दोस्तों। और आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो जितना आपको टेक्स्ट चाहिए, सपोज मुझे इतनी देर का ही चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरा टेक्स्ट नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा इस चीज़ के ऊपर। तो मैं इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ, तो मेरा यहाँ से स्पीड बढ़ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। और कंट्रोल जेड करते हैं। आप यहाँ से खुद का भी स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से स्पीड बढ़ाऊँ, एक था, अब मैंने कुछ इतना कर दिया है। अब मैं चलाऊँ तो ये देखो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो हुआ हमारा अप डाउन की बात। अब मुझे चाहिए लेफ्ट राइट। तो मैं क्या करूँगा, अपने वाई वाले को सब कुछ ज़ीरो कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। इसको भी ज़ीरो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इधर उधर खेलना है, ठीक है। तो जो भी हमारा एक्स वाला है वो हम कर सकते हैं कि मैं सपोज एक्स को इधर लेके जाता हूँ। तो अब अगर मैं चलाऊँ तो मेरा कुछ इस तरफ आएगा। अब मुझे सेंटर में चाहिए, तो एक्स पोजीशन दिख रहा है आपको, मैं इसको कुछ इधर पोजीशन करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा ये इस तरफ से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं बताना भूल गया, ऑर्डर, ठीक है। ये एक्स और वाई दोनों में काम करेगा। मैं यहाँ से कुछ ऐसा चाहता हूँ, इनसाइड आउट, तो देखो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। एक्स वाले से कम पता चलेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है। अगर आप वर्टिकली करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। और अगर मैं ऐसे रैंडम करूँ तो देखो कुछ ऐसा आएगा हमारा, ठीक है, ये देखो, है ना मस्त। और यहाँ से बाउंस भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये वाला नहीं, अगर आप एक्स पे काम कर रहे हो तो एक्स आउट लिखा है यहाँ पे, इस वाले पे काम करेंगे तो बाउंस कर सकता हूँ मैं। तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, ठीक है। और आप कुछ और भी कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखो, और स्मूथली आएगा। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने ये कैरेक्टर के हिसाब से बनाया, ठीक है। पर कैरेक्टर काम करेगा ये पर वर्ड काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको वर्ड वाला बना के दिखाऊंगा, कैरेक्टर वाला मैंने पहले बना रखा है। पर इसमें दोनों में सेम चीज़ें हैं, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा।
अगर आपको कैरेक्टर के हिसाब से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, और वर्ड के हिसाब से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से एक नया फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। तो यहाँ चलता हूँ मीडिया पूल पे, यहाँ पे करूँगा मैं राइट क्लिक और यहाँ से न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन। इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने दिया एनिमेशन। क्रिएट करते हैं और इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ से बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को इसके साथ से कनेक्ट करूँगा। अब मुझे चाहिए अपना टेक्स्ट बेसिक सा, तो यहाँ से लूँगा टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा जैसे नॉर्मली होता है, और इसको मैं यहाँ रखूँगा। टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड में चलते हैं, जो भी आपको लिखना है लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं वर्ड के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्ड बाय वर्ड लिखा मैंने। यहाँ से जो भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, मैं अभी नहीं कर रहा। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फॉलोअर पे क्लिक करूँगा, मॉडिफायर्स के अंदर जाएंगे और सबसे पहले मैं यहाँ से डिले सेट करूँगा, तो 0.5 कर लेता हूँ मैं, सिंपल है। यहाँ से जाऊँगा मैं ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर आप कैरेक्टर के हिसाब से बनाएंगे तो आप यहाँ से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो लेटर बाय लेटर आएगा। क्योंकि मैं यहाँ से वर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वर्ड चूज करूँगा। ठीक है, मैं एक साथ नहीं कर पाया इसे, अगर मैं इसको वहां पे ला भी रहा था ऑप्शन में तो ये काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है वही सेट आ रहा था, तो इसलिए मैं दो बनाऊंगा, एक वर्ड के लिए एक लेटर के लिए। ठीक है, तो मैंने लेटर के लिए बना लिया, अब मैं वर्ड के लिए बना रहा हूँ। सिंपल, मैंने वर्ड चूज कर लिया। अगर आप लेटर करेंगे तो यहाँ से कैरेक्टर चूज करेंगे। ऑफसेट दिख रहा है आपको, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स वाई पाथ। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, एक्स वाई सेपरेट आ जाएगा। अब यहाँ पे एनिमेशन पहले से लगा है तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और कुछ यहाँ जाऊंगा। ठीक है, 0 फ्रेम पे चलो, हमेशा सेफ रहता है 0 फ्रेम पे आ जाना। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने एक्स के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स का अलग चाहिए, वाई का अलग चाहिए, एक्स वाई साथ नहीं होते यहाँ पे, एनिम कर्व थोड़ा अजीब सा काम करता है। अब मैं मॉडिफाई विथ करूंगा और यहाँ से एनिम कर्व चूज करूंगा, हो चुका है। और यहाँ से मैं कर्व में जाके ईजिंग चूज करूंगा और यहाँ से आप चूज करेंगे इलास्टिक, जो भी आपको पसंद है, मैं इलास्टिक चूज करता हूँ। उसके बाद हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं चलाऊँ तो हमारा कुछ इस तरफ आएगा, ये देखो कहाँ चला गया, बहुत दूर। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, अभी आ रहा है ना। तो मैं इसको पहले सेट करता हूँ, सपोज यहाँ पे है, ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये जो स्केल है इस ग्रीन लाइन को कंट्रोल करता है, तो स्केल को मैं कुछ इतना करता हूँ और एंड रिजल्ट इसका ये है। ठीक है, मेरा प्ले हेड देखो यहाँ पे है, तो एंड में यहाँ पे आएगा और इस ऑफसेट से मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कुछ मिडिल पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ अभी के लिए इतना करता हूँ और इसको मैं ऐसे रखूँगा, हो चुका है। अब मेरा लेफ्ट राइट आएगा और वर्ड बाय वर्ड आएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वर्ड बाय वर्ड है। और यहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, ऑफसेट जो है इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ ताकि हम वहाँ से कंट्रोल करें। और जब 0 मिलेगा बाय डिफॉल्ट तो हमें अच्छा लगेगा दिखने में और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैं इसको 0 करता हूँ यहाँ से, तो बाय डिफॉल्ट हमारा एक्स के लिए ऐसा आएगा। और स्केल को भी आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों को मैं 0 0 कर देता हूँ, तो हमारे पास कुछ मूवमेंट नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को वापस सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर्स के अंदर जाएंगे और फॉलोअर्स के अंदर जाएंगे वापस से। फॉलोअर्स के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉलोअर वर्ड एक्स वाई पाथ। ठीक है, जो हमने खोला था, मैं इसके अंदर जाऊंगा, वापस से डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। हमने एक्स को ऊपर कर लिया था, वापस से जाऊंगा मैं 0 फ्रेम पे ताकि हम सेफ रह सके, और वाई के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विथ करूंगा और यहाँ से एनिम कर्व चूज करूंगा। तो अब देखो फिर से ग्रीन लाइन आ चुकी है और यहाँ से मैं इसको ईजिंग चूज करूंगा और यहाँ से मैं इसको इलास्टिक चूज करूंगा। अब मैं चलाऊं तो ये देखो हमारा कुछ यहाँ जाएगा। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे आ रहा है ना वर्ड बाय वर्ड। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्केल से इसको यहाँ ले आता हूँ और ऑफसेट से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। अब मैं चलाऊं तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो है ना वर्ड बाय वर्ड। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देते हैं। अगर मैं चलाऊं तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखो कुछ मूवमेंट नहीं है, और इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से। एक काम करते हैं, जब हमारा टेक्स्ट आए तो हमें एकदम सिंपल ना लगे, अजीब ना लगे, तो जो स्केल है इसको मैं थोड़ा सा से मूवमेंट दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आ रहा है। ठीक है, कि मूवमेंट है इसमें, ये देखो। तो हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा आएगा, सिंपल है। अब हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ हमारा रेडी है दोस्तों। अब मैं इन तीनों का सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इन तीनों को, उससे पहले इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और इसका अल्फा में ऐसे डाउन कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं इसके नीचे अपना रैंडम बैकग्राउंड ऐड कर सकूं, कुछ भी वीडियो इमेज कुछ भी। ठीक है, अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, किसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, किसी भी नोड के ऊपर मैक्रो पे क्लिक करेंगे, मतलब मैक्रो के ऊपर जाएंगे और क्रिएट मैक्रो करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका कुछ ऐसा खुल के आएगा अजीब सा, डरना मत। ये जो एरो दिख रहे हैं इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं होता, कुछ ऐसा खुल के आ रहा है, तो जितने भी एरो आपके ऐसे खुले होंगे इसको ऐसे बंद कर देना। अब देखो
सबसे पहले मर्ज पे काम करते हैं। मर्ज हमारा रेड है और एक्स वाई पाथ हमारा रेड है, मतलब इसमें पहले से कुछ चीज़ें सिलेक्ट है। तो मैं मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ। पहले मर्ज को खोलते हैं। इसमें हमारा आउटपुट है जो कि हमारा ये वाला होता है, ठीक है। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमें मिल रहा है, लेकिन हमें 2 चाहिए ताकि मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर पाऊँ नॉर्मल ऐसे मर्ज की तरह, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड भी चाहिए ताकि वो नॉर्मली इस लाइन से कनेक्ट हो सके। तो मैं ये यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, मर्ज को बंद कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, मैं जाता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर जो कि हमारा मेन टेक्स्ट है। अब एक चीज़ देखो, मेन टेक्स्ट में मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपका क्या खुला है, टेक्स्ट, जो कि हमारा टेक्स्ट बनिए है, ग्लोबल इन एंड आउट सब कुछ नाम यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद क्या मिल रहा है मुझे, इमेज, जो कि मेरा ये वाला सेक्शन है, ठीक है। मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे ड्रॉप डाउन से इसे बंद कर देंगे। उसके बाद मुझे मिल रहा है टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, इसका नाम दिख रहा है, सिर्फ टेक्स्ट है, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। अब मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, मैं अपना ये टेक्स्ट चेंज कर सकूँ ताकि मैं अपना मनपसंद टेक्स्ट लिख सकूँ। तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। स्टाइल टेक्स्ट को मैं फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं फॉन्ट चेंज कर सकूँ। मैं स्टाइल सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं ये चेंज कर सकूँ, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, सेमी बोल्ड, रेगुलर, ये सब। और कलर हम यहाँ से नहीं करेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से बंद कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर और कुछ चीज़ नहीं है जो मुझे काम की लगी। तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। फिर मेरा आ रहा है लेआउट, जो कि ये वाला टैब है। इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इसको भी बंद कर देंगे। ट्रांसफॉर्म, मुझे इसमें भी कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाऊँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो इसको यहाँ से बंद कर दूंगा। अब मुझे चाहिए शेडिंग एलिमेंट, जो कि हमारे कलर्स और ग्रेडियंट के लिए काम आएंगे। आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी इच्छा है। मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करूंगा पहले, शेडिंग एलिमेंट्स पहला वाला। अब मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपेसिटी भी यहाँ पे मिलेगी आपको। कहाँ गया, ये है ओपेसिटी, इस पे भी क्लिक कर देना तो ओपेसिटी मिल जाएगी आपको। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आया, यहाँ पे आपको दिख रहा है अब ये देखो टाइप, ठीक है। अगर मैं शेडिंग में जाऊँ, ये देखो टाइप, यहाँ पे मिलेगा कलर, इमेज, ग्रेडियंट, ठीक है, सब चीज़ मिलेंगी। तो ये आप टाइप सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आप कलर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ये ग्रीन सिलेक्ट करेंगे, ब्लू सिलेक्ट करेंगे, अल्फा 1 सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमारे ये कलर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड कलर बना अभी। उसके बाद में इमेज सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी। मैं पूरा का पूरा ये सेक्शन कर रहा हूँ। तो इमेज को सिलेक्ट किया मैंने। फिर मैं एक कलर इमेज सिलेक्ट करूँगा, फिर कलर फिल सिलेक्ट करूँगा, कलर ब्रश भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इन सब चीज़ों में काम आता है। उसके बाद ये शेडिंग ग्रेडियंट, इस पे सिलेक्ट करेंगे हम ताकि मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मिल सके, ठीक है। अगर आप ये ग्रेडियंट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ग्रेडियंट दिखाएगा, लेकिन आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट 2 ही कलर आएंगे। उसके बाद इमेज सैम्पलिंग, ठीक है, हो चुका है। उसके बाद ये भी कर लेना, अगर आप इमेज ले रहे हो तो इमेज सैम्पलिंग कर लेना, इमेज एडजस्ट कर लेना। ग्रेडियंट में और भी चीज़ आती है। अगर मैं ग्रेडियंट में जाऊँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैपिंग एंगल, मैपिंग साइज, मैपिंग एस्पेक्ट, मैपिंग लेवल। तो मैं ये सब चीज़ें सिलेक्ट करूंगा। तो शेडिंग मैपिंग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैपिंग एंगल सेलेक्ट करेंगे, मैपिंग साइज, मैपिंग एस्पेक्ट, मैपिंग लेवल। मैपिंग लेवल से क्या मिलता है आपको, आई होप आपको टेक्स्ट का पता हो। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा। अब हम आएंगे अपने फॉलोअर के ऊपर, ठीक है। फॉलोअर का से खोल लूंगा मैं। और सबसे पहले मुझे चाहिए डिले, तो डिले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डर से क्या है मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो एक बार यहाँ से, और मॉडिफायर्स के अंदर जाओ, फॉलोअर के अंदर जाओ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइमिंग के अंदर अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर से क्या मिलेगा, ये देखो ये सब चीज़ें, ठीक है, जो मैंने दिखाई थी आपको। तो मैंने यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट किया, डिले सेलेक्ट किया, और कुछ चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ से। टाइमिंग वाले ऑप्शन को बंद करता हूँ। टैक्स वाले में भी कुछ नहीं है, अगर आप जाएंगे तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो टैक्स को भी बंद करते हैं। अब मैं आता हूँ ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में भी कुछ नहीं है, तो ट्रांसफॉर्म को भी आप बंद कर देंगे। मैं सोच रहा था इस वाले को सिलेक्ट करूंगा तो ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो फॉलोअर के अंदर हमारा काम हो चुका है। शेडिंग में भी कुछ नहीं है, हमने सारे शेडिंग के वहाँ से सिलेक्ट कर लिए थे। अब मैं आऊँगा यहाँ से एनिम कर्व 1 में पहले। तो एनिम कर्व 1 कौन सा है हमारा, एक्स वाला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्स वाले पे किया था। तो एनिम कर्व 1 मेरा एक्स है। इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, टाइम स्केल, जो कि स्पीड का काम करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम स्केल, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ से स्पीड लिख दूंगा, ठीक है। आप खुद बना रहे हैं, आप अपनी भाषा में नाम लिखिए, बहुत अच्छा होगा, आपको खुद समझ में आएगा। तो स्पीड लिख देता हूँ मैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख देना। तो हमने ये वाला कर लिया। अब मुझे चाहिए स्केल, जो कि हमारा स्ट्रेंथ का काम करता है। तो मैं स्केल को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा एक्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स, सिंपल सा। मैं अपने लिए बना रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो आपको पता रहेगा। और ऑफसेट, जो कि हमारा पोजीशन का काम करता है। ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे पोजीशन लिखूंगा, पोजीशन, ठीक है। एक्स पोजीशन मतलब ये एक्स का पोजीशन होगा। 3 चीज़ें यहाँ पे कर ली हमने। एनिम कर्व 1 को बंद करते हैं, और अब मैं आता हूँ एनिम कर्व 2 पे, सिर्फ 2 पे। ये लुकअप पे मत जाना, सिर्फ 2 पे आना। और यहाँ से भी सेम हम वही करेंगे।
टाइम स्केल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पीड। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ वाई स्पीड लिखते हैं, वाई, और क्योंकि वाई वाला है। और ऑफसेट पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वाई पोजीशन, और स्केल पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉर्मल सा वाई। ठीक है, और इसको बंद करते हैं। अब इसमें हमारा कुछ नहीं है अब। हाँ सॉरी, एक चीज़ और थी, यहाँ पे ये आउट चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये देखो आउट वाला ये है। ठीक है, ये इन वाला होता है पहला, और दूसरा हमारा आउट वाला होता है। ठीक है, और ये दोनों सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, तभी हमारा सारी चीज़ें काम करेंगी। तो मैं यहाँ से आउट सिलेक्ट करूंगा, और इसको मैं यहाँ से वाई आउट लिखूंगा। ठीक है, वाई आउट, ताकि मुझे पता रहे। इसको मैं ऐसे बंद करता हूँ। अब ऊपर वाले में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में मैं छोड़ दिया था कुछ। और एनिम का 1 में आया वापस, और यहाँ से मैं इसको आउट को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स आउट, एक्स आउट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जो मेरा स्पीड था, इसमें मैंने नाम चेंज नहीं किया था, मतलब स्पीड लिखा था, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्पीड। हो चुका है मेरा सब कुछ। अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करेंगे, या फिर आप इस 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेव एज करूँगा। आई होप कुछ छूट ना रहा हो। अब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव होता है, ठीक है, मैक्रोस के अंदर। अब देखो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम, ये खुद का नाम दे रहा है, तो कैंसिल करते हैं इसे, और यहाँ पे आप खुद का नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ वर्ड एनिमेशन, वर्ड एनिम दिया। ठीक है मैंने। अब मैं यहाँ से वापस से इस पर क्लिक करूंगा, और सेव एस करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे नाम आ चुका है, और ये बाय डिफॉल्ट मैक्रोस के अंदर सेव होता है, और ये सिर्फ अभी फ्यूजन पेज के अंदर आएगा। ठीक है, 8 पेज के लिए एक और ट्रिक है। और अब मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। तो हमारा हो चुका है। अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, ठीक है, मैंने हटा दिया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं ये वाला अपना बैकग्राउंड यहाँ से इसको अल्फा खत्म कर सकता हूँ, मतलब अल्फा बढ़ा सकता हूँ, ताकि हमारा टेक्स्ट दिखे। अब मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा वर्ड एनिम। ठीक है, जो आपके सामने बनाया था वर्ड एनिम, मैं इसको ऐड करूंगा। तो देखो हमारा ये येलो भी आ रहा है, जो कि हमारा बैकग्राउंड की तरह काम करता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप वो बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं करते, तो आपके पास सिर्फ ये आउटपुट आता, और इसको आप ऐसे कनेक्ट करते, तो ये मर्ज से कनेक्ट होता। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, ये इस तरह काम नहीं करेगा। अभी मैं इसको ऐसे नॉर्मली कनेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं चलाऊँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाई की तरफ है। ऑर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, रैंडम बट 1 बाय 1। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, स्पीड आप इसका बढ़ा सकते हैं, तो मैं इतना कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो आप कुछ भी, और ऑब्वियसली आप ग्रेडियंट में जा सकते हो, तो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन मिलेंगे आपको। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, सब कुछ सेम है यहाँ पे, ये भी चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी वाला भी काम दिखा देता हूँ आपको, ओपेसिटी अलग से भी है, तो कुछ ऐसा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 0 फ्रेम पे जाऊँगा, ओपेसिटी पे की फ्रेम लगाऊंगा, और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी दूर आऊँगा, और ओपेसिटी को ऐसे बढ़ा दूंगा, तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखो। ठीक है ना, मस्त। तो अब हम इसमें देखेंगे, हम इसको 8 पेज पे कैसे लाएं। ठीक है, अभी ये 8 पेज पे नहीं आया है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये जो आपने लिया है, इसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर मैक्रो पे वापस जाऊंगा, और यहाँ पे वही सेम मैक्रो ढूंढूंगा जो आपने अभी बनाया है। ठीक है, जो यहाँ पे है अभी, तो कौन सा है मेरा, ये देखो, यहाँ पे है वर्ड एनिम। इस पे वापस से क्लिक करेंगे, तो आपके सामने सेम वापस से खुल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दोबारा चेंजेस करने हैं, तो आप दोबारा कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ ऐड करना हो, रिमूव करना हो। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना। इस 3 डॉट पे वापस से क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका मैक्रो खुल के आता है। आप यहाँ से जाएंगे इस वाले पे, अगर आप विंडोज़ में है तो, और अगर आप मैक में हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता होगा, वो आपको पता होगा आप कैसे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ फ्यूजन के अंदर इस तरीके से, और यहाँ पे आपको दिखेगा टेम्पलेट्स का ऑप्शन। टेम्पलेट में डबल क्लिक करेंगे, तो आप इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिट, इसके अंदर आएंगे। अब आपको यहाँ पे 4 चीज़ें दिखेंगी, आप इसमें कहीं भी सेव कर सकते हैं। क्योंकि मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ, तो मैं टाइटल्स के अंदर सेव करूंगा। ठीक है, तो डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप नॉर्मल सा सेव कर देंगे। ठीक है, बस अब वापस इसको क्लोज कर देना, और अब एक बार यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व को कट कर देना, फिर से इसको ओपन करना। ठीक है, आप बिना करे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने 8 पेज पे, और सिंपल सा मैं इसको यहाँ से ऐसे हटाता हूँ अभी, और नॉर्मल यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट्स में, और यहाँ से जाऊँगा टाइटल्स में, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अपना। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं WORD, जो कि मेरा ये था वर्ड एनिम। ठीक है, ये मेरा दूसरा वाला है, मैं ट्राई कर रहा था, ये है मेरा अभी वाला। ठीक है, वर्ड एनिम, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, नॉर्मल सा इफेक्ट्स को बंद करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको फिर से एडिट कर सकता हूँ अपने 8 पेज के अंदर। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये लिखा सब्सक्राइब प्लीज़, और इस तरीके से आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, और मैं इसको कलर दे देता हूँ कुछ ग्रेडियंट सा। टेक्स्ट को मैं ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, 1 मिनट, टेक्स्ट का साइज़ कहाँ है। अब देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज़ डालना भूल चुका हूँ, तो वो दिखाता हूँ कैसे करेंगे।
मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज डालना भूल चुका हूँ दोस्तों। अब इसमें ग्लो ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्लो। ठीक है, ये वाला ग्लो ऐड करता हूँ तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। थ्रेशोल्ड को मैं कम करूंगा, ये देखो। ठीक है, तभी मैं कहूँ ऐसा क्यों आ रहा है, पॉज करने पे ऐसा आ जा रहा है। ये मेरा पीसी एकदम खत्म हो चुका है शायद, ये देखो। ठीक है, फिर से पॉज कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था। मेरे पीसी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आ रहा है। परफेक्ट है। और अब मैं चलता हूँ वापस अपने फ्यूजन पेज पे, आपको वो साइज ऐड करना दिखा देता हूँ। इस पे चलते हैं, राइट क्लिक और ओपन इन फ्यूजन पेज। जो आपका मैक्रो था आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा था इसके ऊपर राइट क्लिक करना, मैक्रो में जाना और इसी मैक्रो में वापस आना। ठीक है, इस वाले पे। और जो हमारा टेक्स्ट था, जो कि मेरा ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज और ट्रैकिंग। ठीक है, इस दोनों पे क्लिक कर देना इसे। अब आपको दोबारा सेव करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एज करेंगे और वापस से सेव करेंगे। मैं यस करता हूँ और अब मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। और राइट पेज पे सेव करने के लिए आप वापस से राइट क्लिक करेंगे, मैक्रो में जाएंगे और यहाँ से आप ये वाला वापस से चूज करेंगे और उसको उसी तरह एडिट पेज पे सेव करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अब मैं वापस से लूँगा वर्ड एनिम। ठीक है, ऐड करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब देखो यहाँ पे साइज और ट्रैकिंग भी आ चुका है। ठीक है, जो कि मैं भूल गया था, ये देखो, है ना मस्त। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।